सावन कुमार बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत विद्यापति नगर एक अंचल, प्रखंड और थाना भी है, जिसमें खिसराहा एक गांव है। उस छोटी बस्ती में रहने वाले सावन कुमार की कृति है बलिदान। बलिदान सत्य घटना पर आधारित मर्म को छूने वाला एक सामाजिक उपन्यास है। इस अप्रकाशित उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर मुझे अपार खुशी हो रही है कि इसे युवा पीढ़ी मनन कर सत्य ही अपना जीवन उज्जवल कर सकेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बलिदान का प्रथम अंक। इस अंक की प्रस्तुति से पहले मैं बतला दूं कि एक अमीर बाप की बेटी को कुछ गुंडे छेड़खानी कर रहे थे। तभी अजय पहुंचता है और उन गुंडों को मार भगाता है। युवती अजय के व्यवहार से बहुत प्रभावित होती है। एक दिन उसकी मुलाकात अजय से होती है। वह अजय को अपनी कार में बैठाकर उसके घर पहुंचाने निकलती है। अब आगे। अजय, क्या सोच रहे हो? अजय क्या जवाब दे? यही कार में पहली बार बैठा हूँ। बैठा तो मालूम हुआ कि धंसता जा रहा हूँ। बैठने में मजा आ रहा है। बचपन में मैं झूला झूला करता था, तब भी इतना मजा नहीं आता था। कार का लचकना मानो पलनों में झूल रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। तब क्या जवाब दूं? सत्य तो मैं यही सोच रहा हूँ। अजय कुछ बोलता नहीं है। अजय को चुप देखकर युवती ने पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूं ना, क्या तुम मुझसे बोलना पसंद नहीं करते? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप? भला आपसे बोलना मैं पसंद क्यों नहीं करूंगा? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बराबरी की सीट पर बैठाया है, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। ऐसा मत बोलो अजय। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारी बराबरी की सीट पर बैठो। मैं धन्य होती रहूंगी। मुझ निकृष्ट में वह क्या है भला जो आप धन्य होंगी? धन्य तो मैं हुआ जो... अजय, मैं वह कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे लिए उस दिन किया था। मैं तो सोच सोच कर हैरान होती हूँ कि तुमने मेरे लिए उतना रिस्क क्यों उठाया। मतलब? उस पर नजर जमाकर अजय ने पूछा, आप उसी एहसान का बदला चुका रही हैं, किंतु आप उसे एहसान नहीं समझिए। वह तो स्वाभाविक ही था। स्वाभाविक? क्या खतरों से खेलना भी स्वाभाविक होता है? मैंने आज तक ऐसा इंसान तो नहीं देखा है। तुम इंसान हो या फरिश्ता? एक मामूली इंसान ही समझिए। इंसान के लिबास में वे गुंडे भी थे जो धन के उन्माद में इंसानियत भी भूल गए हैं। उन लोगों की तो आदत हो गई है सूरा और सुंदरियों में लिप्त रहना। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती है कि... पी 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 मैडम, इस तरह ड्राइव करेंगी तो खतरा निश्चित है। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर, जिसने हॉर्न दिया था, सामने सामने आकर बोला, देखिए सड़क कितनी व्यस्त है और आप ड्राइव करती हुई बातचीत भी करती हैं। सोचिए, ये जिंदगी कितनी अनमोल है और उस दो अनमोल जिंदगी का बागडोर आपके हाथ में है। आपको कम से कम सॉरी भी बोलना चाहिए थे, किंतु लगता है आप मगरूर हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये हुई ना बात। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, अब मुझे उम्मीद है आप आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरी गाड़ी आगे बढ़ गई। इस बार अजय बोला, आपको ड्राइव करते वक्त सचमुच अलर्ट रहना चाहिए। बातचीत गाड़ी रोककर भी की जा सकती है ना? की जा सकती है, किंतु क्या तुम समय दे सकोगे? मैं? मुझसे क्या बातचीत करेंगी आप? मैं हूं ही किस लायक? उन गुंडों से 100 गुने अच्छे हो। इसीलिए तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी इंसानियत याद आ जाती है और तुमसे दिल की बातें करने की इच्छा होती है।
अजय सकपका गया। दिल की बातें, वह भी भला क्या चीज है? उससे रहा न गया, बोला, मैंने समझा नहीं। नहीं समझा? जी नहीं, मैं थोड़ा भी नहीं समझ रहा हूँ। मतलब कि अगर फिर गुंडे ने मुझे घेर लिया तो कौन बचाएगा? अभी तो मैं हूं ही। मेरे शरीर में जान रहते आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। समझ लीजिए, अपने खून का एक एक कतरा आपके लिए न्यौछावर कर दूंगा मैं। क्यों? तुम मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा क्यों निछावर कर दोगे? उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझसे किसी का सतत बच जाए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं समझूंगा मैं किसी के काम आया। मुझसे अबला की कमी नहीं है अजय, जिनकी इज्जत आबरू खरे बाजार में नीलाम की जाती है, और उन नीलाम करताओं की भी कमी नहीं है। तुम किन किन के काम आओगे? कितने गुंडों से झगड़ते फिरोगे? जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं पीछे नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, किंतु इससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए मुझे कुछ पाने की चाहत भी नहीं है। ये तो मेरी आंतरिक प्रेरणा है, जहां पर मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। अच्छा, आंतरिक प्रेरणा, वह कैसे? मैंने समझा नहीं। जब मैं किसी अबला की इज्जत लूटते देखता हूँ तो मेरी आंतरिक शक्ति मुझे धिक्कारने लगती है। डूब मरो किसी नदी में जाकर। अगर नदी दूर है तो तालाब भी होंगे। तालाब भी न मिले तो चुल्लू में पानी भरकर उसमें नाक मुंह डुबोए रखना, जरूर मर जाओगे। इस प्रकार मरने में घुटन होती है ना। लोग ही माखौल खूब उड़ाते हैं। इसीलिए मैं गुंडों से भिड़ जाता हूँ, और जब हिम्मत और मनोबल साथ हो तो विधर्मी कब तक टिके। बस 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 बस, मैं आ गया। कार रोकिए, इससे आगे कच्ची सड़क है ना, आपको ड्राइव करने में दिक्कत होगी। मुझे यहीं उतार दीजिए। चलिए, कुछ और आगे बढ़ा देती हूँ। दो चार पग आगे जाने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे घर तक तो पहुंच सकती नहीं है। अगर हमारे घर तक पहुंचती भी है तो अपने घर तक मुझे पहुंचने नहीं देता, यही ना? तरुणी ने बीच में ही बात काटकर वाक्य को पूरा किया। ऐसी कोई बात नहीं है। अजय शर्म से पीला होकर बोला, किंतु सोच लो अजय, मैं तुम्हारे घर जरूर पधारूंगी। खैर, आज न सही कभी न कभी जरूर मेहमान बनूंगी। मुझ गरीब के घर आप पधारना चाहती हैं तो मेरा अहोभाग्य है। फिर कुछ देर रुक कर वह बोला, सचमुच आप मेरे घर पधारेंगे? सच तो ये है कि आपको पहुंचने में भी दिक्कत होगी। पैदल चलना पड़ेगा ना, इसीलिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैं भी कैसा हूं कि अब तक आपका नाम न पूछ सका हूं। कॉलेज का नाम किरण है, किंतु मेरे पापा मम्मी प्यार से गुड्डी कहते हैं। तुम भी मुझे गुड्डी कहकर ही पुकारना। गुड्डी ने अजय के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया। उसकी लफ्ज में आदेश का भाव था। फिर भी अजय अनमने ढंग से मुस्कुरा कर बोला, किंतु मुझे किरण नाम ठीक लगता है। गुड्डी क्यों नहीं? हम लोग गुड्डी पतंग को कहते हैं, जो आकाश में उड़ती है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर बोला, आप कहाँ उड़ती हैं? मैं कैसे उड़ूंगी अभी, जब तक डोरी थामने वाला नहीं मिल जाता है। डोरी थामने वाला? अजय ने आश्चर्य कर पूछा। हाँ, डोरी थामने वाला। गुड्डी एकदम अजय के निकट हो गई। फिर धीरे से बोली, अगर तुम मुझ गुड्डी की डोरी थाम लो तो मैं अभी से उड़ने लगूं। अजय का मुंह फैला का फैला रह गया। क्या बोलती है यह? गांजा भांग तो नहीं खाई है? अरे, लड़की है, फिर गांजा भांग क्यों लेने लगी? नहीं, मुझे सुनने में गलती हुई है। गलतफहमी, हाँ, गलतफहमी ही है। मुझ जैसे को तो नौकर भी नहीं रखेगी। नौकर? वाह,
कितना अच्छा होता अगर यह अपने पापा को कहकर अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देती। आखिर इनकी 3-3 फैक्ट्रियां जो है, किसी में भी नौकरी दिलवा दे तो मैं निहाल हो जाऊं। और सूजी फैक्ट्री है ना, वह भी ठीक है। ओह, बम्बई वाली कपड़ा मिल में ओवरसियर की नौकरी मिल जाती तब कहना ही क्या। अगर वह भी नहीं तो बरेली वाली जूट मिल है ना, उसी में कोई नौकरी मिल जाए। अब विशेष पढ़ लिख कर क्या करूंगा, घर गृहस्थी का भी बोझ न उठाऊं तो बूढ़ा पिता कब तक कमर तोड़ते रहेंगे। अब उनको आराम मिलना चाहिए। गांव घर में ट्यूशन पढ़ाता हूं ना, उस पैसे में बरकत नहीं है। बरकत हो भी कैसे। कोई 2 माह, कोई 4 माह का ट्यूशन फी रखे रहता है, पढ़ लेता है, पैसे देने में कांच ही निकलता है। गुड्डी ने जो अब तक उसका गठीला बदन, कसदार भुजा, लंबा चौड़ा कद, जिसका ललाट भी चौड़ा और सीना भी देखा तो देखते ही जा रही थी। सचमुच आज कोई मर्द देखा था उसने। उसने उसकी आंखें देखी तो देखती ही रह गई। उसकी गहराई में डूबी तो डूबती ही चली गई। फिर मुस्कान ऐसी कि बिजली गिरती थी। सहसा बोली, कहाँ खोए हो गए? जी, अजय को जैसे खुमार टूटा हो, बोला, तो अब मैं चलूं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। गुड्डी बोली।